जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे इसमें मैं 4-5 दिनों से आपके लिए कहानी नहीं लेकर आ पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि कुछ परिस्थितियों की वजह से मैं नहीं अपनी कहानियाँ डाल पा रही थी। लेकिन अब चीज़ें ठीक हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कहानियाँ रोज़ जाएँ और आप सब इसका आनंद उठाएं। तो दोस्तों, ये कहानी है एक राजा की। बहुत ही धार्मिक प्रकृति का वो राजा था और सबका प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। कुछ दिन बीते तो राजा के मन में एक ख्याल आया कि मैं अपने नागरिकों को, अपनी यानी प्रजा को कैसे खुश करूं। बार बार उनके मन में ये ख्याल आ रहा था, जिसको जो चाहिए वो उन नागरिकों को या प्रजा को दे दूं। वो प्रजा को अपनी संतान की तरह समझते थे। फिर राजा ने अपने राज्य के कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि एक बड़ा मेला लगाओ, उस मेले में हर तरह की वस्तुएं भर दी जाएं। कार्यकर्ता ने बहुत अच्छी तरह से मेले को सजाया। राजा ने कहा, सारे नागरिक लोग उस मेले में आएंगे। एक दरवाजा होगा आने का, दूसरा दरवाजा होगा जाने का। वहाँ राज्य के राजपुरुष होंगे। वो देखेंगे कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ लेकर ही जाए, कोई खाली हाथ न जाए। राजा का मन है हमारी जनता कुछ न कुछ लेकर ही जाए, सब खुश हो जाए, और वह भी मुफ्त में। यह देखकर जनता बड़ी खुश हुई। सबको लगा कि ऐसा मेला रोज लगे तो अच्छा होगा। मेला लग गया और सब लोग टूट पड़े। जिसको जो मिला वह लेकर चलते बना। जल्दी जल्दी चलने लगे। किसी ने धीरज रखा, इधर उधर घूमकर अच्छी अच्छी वस्तु चुन ली। सभी ने कुछ न कुछ तो ले ही लिया था। शाम का समय हो गया। तब एक युवती बाहर जा रही थी। राजपुरुषों ने देखा उस युवती के हाथों में कुछ भी नहीं है। उन्होंने उस युवती को पकड़कर पूछा, आपने कुछ लिया क्यों नहीं? राजा का आदेश है, कुछ न कुछ लेकर ही जाना है, परंतु आपने कुछ लिया ही नहीं, आखिर क्यों नहीं लिया? उस युवती ने कहा, मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया तो मैं लूँ ही क्या? राजपुरुषों ने कहा, यह ठीक नहीं है, आपको कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा। उस युवती ने कहा, जो वस्तु मुझे पसंद नहीं उस वस्तु को लेकर जाकर मैं अपने पास बोझा क्यों बढ़ाऊं? तब वे राजपुरुष उस युवती को राजा के पास ले गए और कहा, राजा साहब, इस युवती को इन सभी वस्तुओं में कुछ पसंद नहीं आया, इसलिए उसने कुछ नहीं लिया। लेकिन आपका आदेश है कि कोई खाली हाथ न जाए। तो राजा ने उस युवती से पूछा, आपने कुछ क्यों नहीं लिया? क्योंकि कुछ पसंद तो युवती ने कहा, क्योंकि कुछ पसंद ही नहीं आया महाराज। उसने जवाब दिया, इतनी सारी वस्तु में से कुछ पसंद नहीं आया? तो युवती ने कहा कि पसंद तो आया, लेकिन राजा ने पूछा, लेकिन क्या? जल्दी बोलो, क्या पसंद आया? वह वस्तु हम आपको दे देंगे। तो युवती ने कहा, मुझे आप पसंद आए। तब राजा सोच में पड़ गए, लेकिन उनका यही शर्त थी कि कोई खाली हाथ न जाए। अपनी उसी वर्ष उस शर्त के चलते और अपना राजधर्म निभाते हुए उन्होंने उस युवती को स्वीकार किया और उससे विवाह किया। युवती राजा को मांगकर रानी बन गई। राजा को मांगकर सारा का सारा मेला अपना बना लिया। राजा के सब नौकर चाकरों को अपना नौकर चाकर बना लिया। यह कहने का अर्थ है, तात्पर्य, हम मनुष्य छोटी वस्तु में खुश हो जाते हैं, तो हमें बड़ी वस्तु क्यों दी जाए? यह पूरी दुनिया ईश्वर की बनाई हुई मेला ही है। हर जीव कुछ न कुछ लेकर खुश रहता है। उसको ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं लगती, तो उसके लिए क्यों प्रयत्न करेगा? हम लोग भजन करते हैं, न कुछ साथ लेकर आए हैं, न लेकर जाना है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें छोटी वस्तुओं से अधिक जो हमारे हित के लिए हो उसके बारे में सोचना चाहिए। यह पद गलत है। हम मरने के बाद कुछ ना लेकर साथ आए हैं, मरने के बाद भी कुछ ना कुछ साथ लेकर जाते हैं। हम कुछ संस्कार लेकर आए थे और अधिक संस्कार लेकर जाएंगे। यह बात पक्की है कि इसमें कोई संशय नहीं है।
वाह, केवट की तो कहानी आपने सुनी होगी, जो श्री रामचंद्र जी को नाव पर लेकर गया था। केवट राम जी से कुछ लेता ही नहीं है, उस लकड़ी की तरह। अब कछुनाथ न चाही मोरे, ऐसा वह कहता है। भगवान को ही कुछ देना पड़ेगा। भगवान ने सोचा इसका अधिकार थोड़ा बड़ा है, जिसके जीवन में प्रपंच के प्रति, जगत के प्रति किंचित मात्र वर्ण नहीं रहा, जो केवल आत्मा का अथवा ईश्वर का ही वर्ण करता है, वही उसको प्राप्त करता है। केवल वही आत्मरण करता है। विषय रमण और आत्मरमण दोनों साथ साथ नहीं चलते, कभी भी नहीं चल सकते। भक्ति विमल बरुदेई। केवट ने जब कुछ भी स्वीकार नहीं किया तो भगवान को देना पड़ा। वह वस्तु भगवान उसे दी जो पहले सिर्फ कोई ऋषियों को ही दी थी। वाल्मीकि, अत्रि, सरभंगा, अहिल्या को जो वस्तु थी, वही वस्तु आज भगवान ने केवट को दी। केवट की भक्ति उतनी ही ऊंचा शिखर है जितना वेद पुराणों आदि में वर्णित है। भगवान स्वयं केवट को कुछ देना चाहते हैं। वह वस्तु कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, जगदम्बा जानकी की मणि मुद्रिका है। उन्होंने अपनी अंगूठी उतार कर दे दी। भगवान यत्न पूर्वक देते हैं, फिर भी केवट उसे को स्वीकार नहीं करता है। आग्रह करके देते हैं, फिर भी नहीं लेता है। जानते हैं क्यों? केवट कहता है, अब कछुनाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा से मैं तृप्त हूँ। आपकी कृपा से मैं उस स्थिति में हूँ भगवान, जहाँ इच्छा की अंकुरण का अवकाश ही नहीं है। मतलब मेरी कोई इच्छा बची ही नहीं। जब आप मिल गए मुझे, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जहाँ कामना की भूमि ही मिट गई हो, उस भूमिका में, उस स्थिति में इस समय मैं स्थित हूँ। वह केवल आपकी कृपा का ही फल है। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जीव के प्रयत्न का अथवा कर्म का फल यह नहीं है, बल्कि परमात्मा के अनुग्रह का ही परिणाम है। तो दोस्तों, अगर हम सांसारिक और छोटी मोटी चीज़ों में फंसे रहेंगे तो हम कभी अपने मुक्ति की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे। इस कहानी में युवती ने राजा के मेले से कुछ ना लेकर राजा का वरण किया, क्योंकि उसे आगे जाना था। लोग तो सामान छोटे मोटे लेकर खुश हो गए, लेकिन उसे रानी बनना था। सबका अपना अपना तरीका है। और दूसरी तरफ केवट ने भगवान से कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप मिल गए तो मुझे सब मिल गया। तो इसीलिए हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए। और अगर हमें भगवान मिल गए तो फिर हमें किसी और चीज़ की क्या आवश्यकता है। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, सीताराम, राधे राधे।